तस्वीर में वो वाला है। दिल में वही मैन है। काश। ये लो। धन्यवाद। मुझे जाना है। बाय। क्या वो तुम्हारे साथ नहीं जा रही? वो अभी बहुत बिजी है। मैंने तुम्हें गाड़ी चलाते देखा। मुझे कहीं जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? कहाँ? टिगली रोड। इत्तेफाक से मुझे भी वही एक फाइल देनी है। ठीक है। चलो। वह बहुत हैंडसम है। बिल्कुल। मेरा फ्रेंड। हेदा ने कजिन क्या चाहता है? तुम्हें घर छोड़ रहा है और फूल भी दे रहा है। पंगा ले रहा है ना? हानियो, शर्म नहीं आती? क्या तुम सही इंसान से नहीं जल सकते? सही इंसान को चुनने का क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो नहीं है। तो वो नहीं तो कौन है? बताऊंगी भी तो नहीं जानोगे। रुको भला, मैं उसे कैसे नहीं पहचानता? फूल पसंद है तो रख लो, बाद में बुआ को दे देना। बुआ को क्या देना? बुआ का जन्मदिन है, ये फूल उनके लिए है। अरे ये फूल तुमने बुआ को दिए हैं, तो तुम्हारा ये कजिन से आखिर क्या रिश्ता है? वो तुम्हें छोड़ने क्यों आया? बस सहपाठी हैं, रास्ते में लिफ्ट ले ली थी। पर मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो। अच्छा ठीक है, रहने दो। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती। पता है तो अच्छा है, इसे याद रखना। फुर्सत हो तो दूसरी लड़कियों को ढूंढो, मुझ पर समय बर्बाद मत करो। नंशा। अरेंजन आ गई। नमस्ते। आओ। आओ बैठो। तुम्हारी माँ भी आई है। सच में नहीं? कह रही थी आज बिजनेस ट्रिप से लौटी हैंगर जाए बिना सीधे यहाँ आ गई। मैंने ना देखा वो ठीक नहीं लग रही थी, शायद थकी हुई थी तो उन्हें पहले ऊपर आराम करने भेज दिया। थोड़ी देर में खाना बन जाएगा तब हम उन्हें बुला लेंगे। हम कहा नहीं। बुआ जी जन्मदिन मुबारक। अरे शुक्रिया रंजन। बुआ जी। वाह, उसी ने दिया। रंजन बहुत प्यारी है, फूलों का रंग बड़ा ताजा है। खुद उगाए। क्या तुमने उगाया? हूँ मैं नहीं। तो फिर ये कौन से फूल है? बहुत सुंदर है। ड्रीम पेरिस का लंच की किस्म है। हमरान लान बच्ची बहुत समझदार है। तुम लोग थोड़ी देर बैठो, मैं देखती हूँ खाना बना या नहीं। हाँ। तो तुम शाओ यू के साथ खेलो, बुआ इन फूलों को सजा देती हैं। ठीक है। हम क्या हुआ? चुप क्यों हो? मैं टीवी देख रहा हूं, मैं क्यों बोलूं? ठीक है, हिम्मत है तो चुप ही रहना। हेरान मैं बता दूं, मेरा मूड अभी बहुत खराब है। नॉर्मल है, रोज किसका मूड अच्छा रहता है? मेरा मूड बहुत 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 ज्यादा खराब है। तुमने बुआ को फूल दिए, मुझे क्यों नहीं? बुआ का जन्मदिन है, तुम्हारा तो नहीं। मेरे जन्मदिन पर भी तो कुछ नहीं दिया। फालतू की बात मत करो। सच कह रहा हूं, वे रान बाहर के मर्द बिल्कुल अच्छे नहीं होते। है तुम बहुत बोई हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है। वो चचेरे भाई तो बिल्कुल ही बेकार होते हैं। मुझे पता है, मार्शल आर्ट्स फिल्मों में ऐसा ही तो होता है। पता है क्यों नहीं मानते? मैं मानती हूँ। किसने कहा नहीं मानती? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, बस तुम ही इस बात को नहीं मानते। मुझे काम है, मैं नहीं जाऊंगी। असली दुनिया मेरे लिए बहुत जालिम है। मार्शल आर्ट्स की दुनिया ही अच्छी है। मार्शल आर्ट्स की दुनिया चचेरे भाई अच्छे नहीं होते के अलावा और क्या सिखाती है? जीजा वो भी अच्छे नहीं होते। देखो, जैसे ही दीदी मर जाती है तो साली जीजा के पीछे पड़ जाती है। क्या बकवास है? वही तो, क्या बकवास है? हाँ, तुम आखिरकार समझ ही गई। कोई बात नहीं, कल मिलते हैं।
मुझे देखने में तो काफी छोटी नजर आती है। मुझे बस रहना नहीं है। ठीक है, क्यों ना मैं तुम्हें छोटी बुलाऊं, हमारे यहाँ अपने से छोटों को ऐसे ही बुलाते हैं। जैसी मर्जी। शाओ हान ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। सच में? उसने क्या कहा? क्या कहता, बस साफ साफ बता दिया। उस समय उसका और तुम्हारी बहन का रिश्ता बहुत अच्छा था और उनके शौक भी एक जैसे थे। दोनों ने मिलकर पौधों की कुछ नई किस्में विकसित की थी। लगा था कि वे हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि करियर को लेकर उनमें अनबन हो जाएगी। शाओ हान को लगता था कि फूल पौधे उगाना बस एक शौक है, जबकि लड़की उससे कुछ मुनाफा कमाना चाहती थी। लेकिन यह किसी ने नहीं सोचा था कि विदेश में किसी प्रतियोगिता के दौरान वहां हुए एक दंगे में लड़की की अचानक मौत हो जाएगी। फिर शाओ हान ने प्रतियोगिता की जीती हुई रकम और अपनी सारी जमा पूंजी उस लड़की की इकलौती बहन को दे दी। सुना है तुम विदेश चली गई थी और तुमने शादी भी कर ली थी। क्या तुम वहां खुश नहीं हो? मैंने 2 साल पहले ही तलाक ले लिया था, इसलिए मैं अपने देश लौट आई। क्या दूसरा ढूंढना है? नहीं ढूंढना, मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सिर्फ शाओ हान भरोसेमंद है। मुझे लगता है तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं इस बार यहाँ बस ये देखने आई हूँ कि वो कैसा है। इतने साल हाल नहीं पूछा, अचानक फिक्र क्यों हो रही है? चिंता मत करो, तुम दोनों का रिश्ता अच्छा है, मैं कुछ नहीं करूंगी। तो तुम्हारा मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ नहीं होती तो तुम जरूर कुछ ना कुछ कर बैठते। कल शाओ हान मुझे ड्राइविंग सिखाने वाला है। मुझे जल्दी घर जाकर आराम करना है। मैं तुम्हारे साथ और नहीं रुक सकती। मैं चलती हूँ। कल शायद नहीं होगा। हेलो, क्यों? क्योंकि कल मेरी बहन की पुण्यतिथि है। मुझे लगता है कि शाओ हान का मन तुम्हें ड्राइविंग सिखाने का नहीं होगा। मेरी बहन की पुण्यतिथि है, शायद उसका मन नहीं खेलने का।
अंदर आओ। मीटिंग 3 मिनट में शुरू होगी, क्या तुम नहीं आओगे? माफ करना, मेरा पैर फिसल गया था। शुक्रिया। कोई बात नहीं। बस अभी तुमने किस बात सोचा था? गैरेज वाली बात। मैंने उस रात की बात नहीं की। क्या तुम अक्सर इतने लेट वापस जाती हो? क्या? मैं कह रहा था, क्या तुम अक्सर इतनी लेट घर आती हो अकेली? हाँ। तुमने किस सवाल का जवाब दिया, लेट घर आने का या अकेली होने का? अकेली। समझ गया। क्या आपने नाश्ता कर दिया? मैं तुम घर पर कैसे हो? आज गए नहीं? आज मैंने तुम्हें गाड़ी सिखाने का तय किया था ना। मुझे लगा आज तुम्हें कोई काम है और मेरे साथ गाड़ी की प्रैक्टिस करने का मूड नहीं है। तुम जिन जाओ से मिलने गई थी? हाँ। वाह। इस बात को लेकर उदास मत होना। नहीं, शाहरुख खान है। क्या तुम उसे भूल गए हो? अगर किसी दिन मैं भी मर गई? अरे कुछ भी मत बोलो। हमारे पास अभी बहुत समय है। हाँ, हमारे पास अभी बहुत समय है। लेकिन सच कहूं तो मैं कभी कभार छोटी मोटी बातों की बिना वजह चिंता करने लगती हूँ। तुम तो हमेशा आज में जीने की बात करती हो ना। ज्यादातर समय तो ऐसा ही होता है, बस कभी कभार कुछ दिन ऐसे आते हैं जब थोड़ी चिंता हो जाती है। चलो। कहाँ? अपनी फिक्रमंद छोटी दोस्त को बाहर घुमाने ले जा रहा हूं। ये वाली कैसी है? इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है। तुम कभी गई हो? अभी नहीं, मैं तस्वीरें देख रही हूँ। एक बार ट्राई करें।
अरीवन शेख सिचुआन हॉटपॉट की जगह है जो बहुत ही बढ़िया है। क्या हम ऑफिस के बाद एक साथ चले? काफी स्वादिष्ट दिख रहा है। मुझे ज्यादा तीखा पसंद नहीं है, तुम लोग जाओ। हम कम तीखा वाला ऑर्डर कर सकते हैं। बॉस जी, बॉस जी, तो फिर तुम लोग कोई और जगह चुन लो। वेस्टर्न खाना खाएं तो कैसा रहेगा? मैं देखो इस जगह पर हल्का खाना मिलता है। नहीं तो हम गाना गाने चलते हैं। केटीवी में गाना भी गा सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। कितना बढ़िया है ना? अरे गाने के लिए मुझे अपनी बिल्डिंग के नीचे वाली जगह पता है। उसकी सजावट बहुत अच्छी है। मैं हमेशा से वहां जाना चाहती थी। वरना हम काम के बाद सबको साथ चलने के लिए बुला लेते हैं। अरे वाह, तुम इतने हैंडसम हो तो पक्का गाना भी बहुत अच्छा गाते होगे। मैं आज रात ऑफिस में देर तक काम करूंगा, तुम लोग जाओ, मेरा इंतजार मत करना। ठीक है। मिस जिन, कृपया मेरी यहां जाइए।冰块在波，蝉鸣声取代了城市的喧哗。虚的白衬着蓝色的喧哗，虚的白衬着蓝色的天涯。那年夏天，我们还没长大。哦，最远的夏天是回不去的远方，海风吹过少年留下的芬芳，把所有遗憾都交给太平洋。在回忆里永远闪闪发亮， बारिश से बचाता है और ऐसे भी कर सकते हैं। 永远闪闪发亮。 शाओहान, 单车后座的裙摆随风飞扬，路灯下拉长的影子多倔强，以为能抓住影子多倔强，以为能抓住所有的时光，却只留下浅浅的月光。哦，最远的夏天是回不去的远方，海风吹过少年留下的芬芳，把所有遗憾都交给太平洋，在回忆里永远闪闪发亮，永远闪闪发亮。如果能重来，我会更勇敢，不让那句再见变成永远。可惜时光只是道光线，最远的夏天是回不去的远方，海风吹过少年留下的芬芳，把所有遗憾都交给太平洋，在回忆里永远闪闪发亮，永远闪闪发亮。 ना दीदी, जी समझ गई।
ठीक है शुजिया। मालकिन रात को बाहर हैं, हम यहाँ एक रात रुक सकते हैं। तुम क्या खा रही हो? सूरजमुखी के बीज। लेकिन ये बीज ना बिल्कुल अच्छे नहीं है। देखो छोटे और सूखे हैं, अंदर तो गिरी भी नहीं है। ये टेडी बियर सूरजमुखी के बीज है, इन्हें खा नहीं सकते। बीज तो मैंने अभी खा लिया, उसका क्या? मुझे कहीं जहर तो नहीं चढ़ जाएगा? माउथ टू माउथ। जहर में तो उल्टी करवाते हैं, माउथ टू माउथ क्यों? तो उल्टी के बाद धो लूंगा। तुम आराम से धोते रहना। ठीक है फिर नहीं खाती। तुमने अभी क्या कहा? माली आज वापस नहीं आएगा तो आज रात बस हम दोनों ही बचेंगे? इतनी जल्दी खुश मत हो। माली ने कहा उसके पास भी खाने को कुछ नहीं है, रात के खाने का इंतजाम हमें खुद करना होगा। तो क्या हम बाहर से मंगा लेंगे? यहाँ डिलीवरी बहुत दूर है। पर मुझे बहुत भूख है। ये क्या टेडी बियर, क्या सूरजमुखी के बीज बिल्कुल अच्छे नहीं है। रात को मछली खाएंगे। तो सच मछली कहाँ है? चलो। ये क्या है? बाद में इससे मछली पकड़ेंगे। तुम इससे मछली पकड़ोगे? केंचुए की जगह घास से मछली कैसे पकड़ोगे? इसे जुयू घास कहते हैं। ये खुद जहरीला है। इधर आओ देखो। इसे कुचल दो। हाँ इसे कुचल दो। फिर हम इसे नदी में फेंक देंगे। ये नदी की मछलियों को बेहोश कर देगा। कितना कमाल का है। याओहान, ये सच में उड़ने लगा। तुम वो जान लेकर आओ, जल्दी करो। ये सिर्फ 3 से 5 मिनट चलेगा, वे थोड़ी देर में जान जाएंगी। संभल करो। बहुत भारी। नहीं, मैं इसे उठा सकती हूँ। ये मेरी जिंदगी की पहली पकड़ी हुई मछली है। ओह नहीं, पहली बेहोश की हुई मछली है, इसलिए मैं इसे अच्छे से पकड़ूंगी। तो फिर संभल कर चलना। अरे ठीक हो? अरे डरा दिया। मैं तो डर ही ले। शुक्र है बाहर नहीं गिरा। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अगर वह तालाब में गिर गया तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। चलो। बॉस, पार्टनर वैंग का भी फोन आया था। उन्होंने आपको आज रात अपनी कंपनी की सालगिरह की पार्टी में बुलाया है। क्या आप जाएंगी? तुम मेरी तरफ से कोई बहाना बना दो। जी ठीक है। शाओलू, एक काम करो, तुम भी जल्दी घर चली जाओ। जल्दी काम खत्म करो, बहुत थक गई हूँ। क्या? ठीक है, शुक्रिया तौस। शाओ वांग, गाड़ी साइड में रोक दो। तो बॉस, मैं चलती हूँ। कल मिलेंगे।
शाओवांग, कंपनी वापस चलो। मैं सच में